म्यूजियम बनाया है, एक अजायब घर बनाया है जो है पुराने वक्त में बतौर जूता इस्तेमाल होता था। कश्मीरी जबान में इसको हम छापुड़ बोलते थे। छापुड़ है, जी, जी। मिट्टी का गिलास है और पुराने वक्त में इस्तेमाल होता है। ची, इसमें कश्मीरी में हम इसको ची कहते थे। दाई ये दाई तो इसको फिर ऐसे घुमाया जाता था, ये घूमता था और इसकी वजह से जो खटपो, इन्होंने इस पे खटपो लिखा, ये जो लेज है बुस्तूड़, कश्मीरी जबान में इसको बुस्तूड़ कहते हैं। आने वक्त में इसको बजाया भी जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। इसके इस्तेमाल पत्थर, ये हमारा पुराने जमाने का कालीन, ये पुराने जमाने का कालीन है। इसको ऐसे बिछाते थे, ऐसे बैठते थे जी, बिल्कुल ऐसे बैठते थे। संग जो बोलते हैं हम कश्मीरी जबान में। ये जो मेहमान आता था घरों में ना, उसको बतौर इज्जत इस चटाई के ऊपर संगज डाल दी जाती थी। और क्या दस्त बना दस्त कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जमाने के जो बच्चे पैदा हुए हैं, ये है प्यूरिफाइंग मशीन, तो इससे बर्फ उठाया जाता था। हमने खुद उठाया जी। ये वो है अटेरन बोलते थे। ये अटेरन जी जनाब, जाय नमाज, ये जाय नमाज। और ये इस्तेमाल किया जाता था, इसको फाल बोलते। फाल को ऐसे रखा जाता था लकड़ी के ऊपर और फिर गोल घुमाया ऐसे। असलम साहब के परदादे का आना है, शायद पुराने वक्त में ये रंदा इस्तेमाल होता था। या तो ऐसे कुको, तो मुझे अंदाजा नहीं कि ये वही है। बकरी के जो बाल होते हैं उससे रस्सी बनाई जाती है। पर ये हुक्का है। पुराने वक्त में हम लोग मुझे देख रहे हैं, उनको चाहिए कि तंबाकू का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ये सेहत के लिए बहुत मुज़िर है। पास पित्तल का कटोरा होगा, जमाने का है, पुराने जमाने का। जी जी है ना, जी जी। इसमें ना छोटी छोटी चटनी बनाई है बहुत, हम ऐसे करके इसको, हाँ यही प्रेस, आग की प्रेस है इसमें, आग की प्रेस है। ऐसे ऐसे करके ऊन इसमें डालते थे, फिर ऐसे करके उसको डाल के उसको ऐसे फेंका जाता था बिल्कुल बीच से। ताथास्वनन क्या वहां से धागा जो यहाँ पे बांधते थे, फिर उसको ऐसे घुमाया जाता था, छोड़ा जाता था, फिर ये घूमता था और धागे का एक युगो बचिंदर, ये तख्ती होती थी और ये थी हमारी गुली। और ये असलम साहब और मैं जो है बचपन में यहाँ खेलते थे शहरबीन में। तो यहाँ भले इसके कई लोगों ने हजारों रेडियो उस दौर में खरीदे उस दौर में, जब मैं रेडियो पे काम करता। बिल्कुल, ये कि इससे शुरू हुई कहानी, ठीक है जी। फिर यहाँ पे आई, फिर ये वाला आया रोशनी के लिए, फिर ये वाला आया, बीच में मोमबत्ती भी आ गई, फिर ये गैस आ गया, और अब ये सारी चीजें लग। तो इस वक्त है हम सोती गांव में, भलेस का एक गांव है ये। मेरे साथ है मोहम्मद असलम मतू साहब, और इनका ये इदारा है जहाँ पे इन्होंने एक म्यूजियम बनाया है, एक अजायब घर बनाया है। और बहुत अच्छी बात यह है कि भलेस में जो पुरानी चीज़ें हुआ करती थी, जो अब नायाब है, अब वो हमारे घरों में नहीं मिलती हैं, वो इन्होंने जमा करके इस म्यूजियम में रखी है। ये बहुत ही अच्छा एक कारनामा इन्होंने अंजाम दिया है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये चीज़ें पूरे तरीके से हमारे समाज से गायब हो जाएंगी, लेकिन उस वक्त इस इदारे में ये सब चीज़ें मौजूद होंगी और आने वाली नस्लें ये देख पाएंगी कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो किस तरह की चीज़ें अपने घरों में इस्तेमाल करते थे। मोहम्मद असलम मतू साहब, ये आपने कब तैयार किया? ये इसका कंसेप्ट मुझे तकरीबन 6 महीने से था। अच्छा जी। मैं ऐसी चीज़ कुछ बनाऊं। अच्छा। बीच में एक बार मैं अपने बच्चे से कुछ मंगा रहा था घर पे, अच्छा चीज़, तो अब मैंने उसे नाम कह दिया फला चीज़ लाओ। अच्छा, उसको पता नहीं है कि कौन सी चीज़ है, असल किसका नाम है ये, कभी एक, कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी चौथी। तो मैं भी वो देखता गया ये क्या लाएगा। अच्छा। आखिर में मैंने खुद जाकर वो चीज़ लाई और उससे बताया कि इसको ये कहते हैं। जी। इदारे का क्या नाम है इनका? इदारे का नाम है जामिया महद मिल्लत नवाह खिजर सोती। और आपके पास कितने बच्चे हैं अभी? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 45 बच्चे हैं। अच्छा, अंग्रेजी की तालीम भी देते हैं, कंप्यूटर की तालीम दे रहे हैं? कंप्यूटर असल में हम तालीम देना चाहते हैं। एक तो हमें उस्ताद अवेलेबल नहीं है, दूसरा ये है कि वसाइल की कमी है जी। हम इंशाल्लाह इसको पूरा करेंगे, जरूर पूरा करेंगे। चलिए जरा म्यूजियम देखते हैं दोस्तों, अंदर की म्यूजियम में क्या रखा है, और वहीं से हम बातचीत करते हैं आपके साथ। आइए। तो दोस्तों हम आ गए हैं अंदर इस अजायब घर में, और यहाँ पे सब पुरानी आइटम्स जो है रखी है। एक आइटम जो है वो असलम साहब भी मेरे साथ है। आप इधर आए सब।
आपका क्या नाम है? मोहम्मद यूनुस। मुफ्ती मोहम्मद यूनुस मुफ्ती साहब, मोहम्मद यूनुस साहब भी मेरे साथ हैं, कारी इशरत साहब, कारी इशरत साहब हैं मुदर्रिस और असलम मदरसे। साहब हैं। ये देखिए, ये पुलहोर आप देखेंगे, इसको पुलहोर कहते हैं। कश्मीरी में पुलहोर है जी जी। ये आइटम जो है पुराने वक्त में बतौर जूता इस्तेमाल होता था, आजकल जो है वो अब आ गए हैं एक्शन शूज और रबड़ के शूज। पुराने वक्त में यही असलम बतौर साहब जूता- यही जो है बतौर इस्तेमाल जूता होता होता था, जी। था। हमारे दादे पड़दादे जो है वो सब यही पहना यही करते थे, इस्तेमाल और किया, सारी जी, जी, जो बिल्कुल। भलेस के लोग थे वो यही पहना करते थे। ये आप जरा गौर से देखें, इसको पुलहोड़, पुल्लू भी बोलते थे, पुलहोड़ भी बोलते थे। पुल, तो ये जो आइटम है, ये क्या है जी? ये ये छाप, जरा जरा रोशनी में आते, इसमें जरा थोड़ा सा रोटी पीछे रखा हो करते जाएं। थे, ये ये अच्छा घास का बनाया जाता था, अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी हाँ। ये और अपने घास का कश्मीरी जबान में इसको हम छापोड़ बोलते थे, सापुड़ है। जी जी। बड़ी पुरानी आइटम है, अब तो बिल्कुल घरों से नायाब हो चुकी है, नायाब, प्लास्टिक आ गया है हाँ, और प्लास्टिक दूसरी ने इसकी किसी जगह ले चीज़ें, ली। जी जी जी। अब ये आपको आपके कहीं भी नजर नहीं आएगी, भले इसके कल्चर में ये चीज शामिल है। अगर आप देख रहे हैं, ये कलर तो किया हुआ है लेकिन ये प्लास्टिक नहीं है, मिट्टी ये का है, मिट्टी का गिलास है। और पुराने वक्त में इस्तेमाल होता था, यही बिल्कुल, गिलास बिल्कुल, जो है यही इस्तेमाल ये हमारे भलेस में कहाँ बनता था जी? ये छेर एक जगह है, वहाँ जी जी बनता जी। था, भरथी और में कौन बनता लोग था। इसको बनाते थे? कुम्हार लोग, कुम्हार लोग। जी, और जी, अभी भी वो बनाते हैं या? अभी बहुत कम, क्योंकि मैं वहां भी जाता रहता हूँ और उनसे कहता रहता हूँ कि देखिए आपने अपना जो असली वर्षा था वो आपने जी। खो दिया है, जैसे कोई ना कोई ऐसा आदमी आप तैयार कीजिए, क्योंकि ये जो पुरानी चीजें हैं कभी खत्म नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल। इसको फिर से बहाल कीजिए आप। और ये त्राम है, जी जी, यथेसिस वना ची। ची ची, ची। यथेसिस वना ची। ये इसमें- कश्मीरी में हम इसको ची कहते थे। ये भी मिट्टी का है, और ये भी मकामी यहाँ के जो हमारे कुम्हार मकामी थे, मकामी मकामी, जी जी, उन्होंने बनाया हुआ है। आप ये देख लीजिए जरा, इसको बहुत अच्छे ढंग से इसको देख सकते हैं आप। अच्छा, हम अगले आइटम की तरह, ये क्या है? दाईतुल। दाईतुल। ये दाईतुल है, कश्मीरी जबान जो है हम इस्तेमाल करें, कश्मीरी जबान में इसको दाईतुल कहते हैं। बाकी यहाँ पे भाली जबान भी बोली जाती है, भद्रवाही भी बोली जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी भी बोली जाती है। उनमें क्या कहते हैं वो जो आप देख रहे हैं, वो जरूर आप अपने Comment कमेंट्स section में में लिख लें कि इसको आप क्या बोलते हैं। हम तो इसको दाईतुल बोलते हैं। हाँ, ये ऐसे डाला जाता था इसमें, ये ऐसे करके, ये बर्तन बड़ा ये होता थोड़ा था। सा छोटा जी, बर्तन है, छोटा इसलिए बर्तन है, इसको फिर ऐसे घुमाया जाता था, ये घुमाया जाता। घूमता था। और इसकी वजह से जो स्पाइक्स हैं, इसकी वजह से वो घूमता था, और इसमें मक्खन वगैरह जो है, लस्सी वगैरह तैयार की जाती थी। इसको दाईतुल कहते थे। ये इसका रस्सा है, और बड़े खूबसूरत तरीके से इसके जो ये होते थे, जी, ये जी। बनाए जाते थे। तो ये जो नीचे है, ये लेज है, ये भी नटवर, मिट्टी की है। मिट्टी की, इसको क्या बोलते हैं? नटवर। नटवर। ये खटपाव इन्होंने इस पे खटपाव लिखा। ये जो खाट होती थी हमारे घरों में, जो पाया। इस्तेमाल होती थी, उसका एक पाया है। जी जी, पोव, खटपोव कश्मीरी जबान में इसको कहते हैं। ये आपने नटवर देखा है, ये जो है ये लेज है, नोट, ये भी मिट्टी का बना हुआ है। और यह है बुस्तूड़, कश्मीरी जबान में इसको बुस्तूड़ कहते हैं। ये घाघरी है, इसमें पुराने वक्त में इसमें पीतल की पानी- है ये पीतल की है। अभी थोड़ा सा ये रखे ये हाँ। कलर चेंज हो गया, वरना इसके ये पीतल की। दो तीन जनाब ये है। पुराने जी। वक्त में इसको बजाया भी जाता था। बजाया भी जाता था, बिल्कुल बिल्कुल इसके बिल्कुल। इस्तेमाल में शादियों भी में, आती शादियों थी। में, हाँ, पानी बताते- इसमें बहुत ही बढ़िया रहता था, ठंडा ठंडा रहता था, गरम गरम रहता था। ये बहुत सारी चीजों के काम आती है। यहाँ गए पतल, ये हमारा पुराने जमाने का कालीन, ये पुराने जमाने का कालीन है। हाँ। ये हम बिछाते थे इसको ऐसे बिछाते थे, ऐसे, और फिर इसके ऊपर ऐसे बैठते थे। जी बड़े बिल्कुल ऐसे बैठते थे, हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बैठते थे, बिल्कुल। और ये जनाब पिलो, मतलब पिलो टाइप का है। ये भी संग जो बोलते हैं हम कश्मीरी जबान में इसको, लेकिन इसको पिल्लो के तौर पर इस्तेमाल करते थे। जी जी जी, पीछे रखने के लिए, बिल्कुल। बैठने के लिए भी थोड़ा नरम है, इसके नरम है, अंदर जी, जो जी। है वो घास वास रखा हुआ है। और ये सांगज है। ये जो मेहमान आता था घरों में ना, उसको बतौर इज्जत इस चटाई के ऊपर सांगज डाल दी जाती थी, और इसके ऊपर और वो बहुत बड़ी इज्जत होती। इज्जत समझी जाती थी, बिल्कुल। जो सांगज, जिसको सांगज दी गई, वो बड़ा इज्जतदार आदमी है। लेकिन अब खुद इसकी बेइज्जती हो गई है बेचारे की, अब कहीं मौजूद ही नहीं। ये हमारे म्यूजियम में मिलेगी बस। ये क्या यथ कश्मीर में दस्त वन, दस्त है। और ये जो है, ये जो मेहमान आता था घरों में ना, उसको बतौर इज्जत इस चटाई के ऊपर सांगज डाल दी जाती थी, और वो बड़ा इज्जतदार आदमी है। लेकिन अब खुद इसकी बेइज्जती हो गई है बेचारे की, अब कहीं मौजूद ही नहीं। ये हमारे म्यूजियम में मिलेगी बस। ये
जो रुई होती थी, ऊन रुई उसको साफ करने के लिए। हाँ जी जी, दोई, ये दोई है ना। इसका ये धागा नकली है, लेकिन असली इसका धागा होता था वो एक जानवर की आंत, उससे बनाया जो जाता ये था। जो हमारे कमल बनाए जाते थे, ये इन्होंने जो कमल रखे हैं ये भी हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, एक पीछे कल्चर का ये- हिस्सा है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये हमारा ये पुराना इसी में तैयार होते थे, मतलब जी, इसका जो धागा है, नीचे जो देख रहे हैं वो भी, और ये जो देख रहे हैं आप ये भी। कमल इसीलिए इन्होंने यहाँ पे रखा है ताकि ये भी कल्चर का पार्ट है। जी जी, ये चादर भी, ये चादर भी कल्चर का पार्ट, और ये सब चीजें जो है इसमें धागा तैयार किया जाता था। जी जी, असलम साहब, इससे ऊन को साफ कर, साफ किया जाता, उसके बाद फिर चरखे पे काटते थे। मतलब ये प्योरीफाइंग जी मशीन। जी जी, प्यूरिफाइंग मशीन थी। जी जी, तो देखिए भाई, जो मॉडर्न एआई जमाने के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जमाने के जो बच्चे पैदा हुए हैं, ये है प्यूरिफाइंग मशीन उस जमाने की। तो मैं इसको फ्यू कहते हैं। जब बर्फ ज्यादा पड़ती थी और छतों से उठाई जाती थी छतों बर्फ। जी जी, अब जो मौजूदा दौर के हमारे भलेस के भी बच्चे हैं ना, जो 20, 25, 30 साल के हैं, उनके घरों में टीन लगा हुआ है, उन्होंने ये देखा नहीं होगा, देख लें, ये देखा नहीं। यही हमारी वो चीज होती थी, बहुत जरूरी चीज, जो सर्दियों के मौसम में जब बर्फ गिरती थी तो इससे बर्फ उठाया जाता था। हमने खुद उठाया छत से हमने खुद उठाया। जी जी, असलम साहब ने और मैंने खुद उठाया है। इसको बोलते थे अटेरन, एक धागा। अच्छा, और वो धागा जो था ऐसे गोल सा होता था, वो एक गोला इसमें और लगता था, वो अभी हमारे पास है नहीं, लेकिन हाँ, मैंने इस पे काम किया है मैंने और काम वो धागा इस पर लगा करके फिर उससे अलहदा किया जाता था। ये वो है अटेरन बोलते थे। ये अटेरन है, अटेरन भी। जी जी, हाँ, ये जनाब, जय नमाज, ये जाय नमाज, और ये भी घास की है, घास की है, घास इस की पे नमाज पढ़ी जाती है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा कि इस वक्त जो ये जो माहौल की आलूदगी है, हाँ, ये इस मोम जामे से है, और हुकूमत भी कहती है कि मोम जामे को बंद कर दिया जाए, लिफाफों को। तो उसका बेहतरीन हल ये था कि इसमें लगाई जाती थी, एक तो खूबसूरती, और दूसरा जी जी जी, ये आप पकड़ें जी, ये जो हम हल चलाते हैं, हल के सामने से जो जमीन खोदने का आला है, उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता था। इसको फाल बोलते थे। फाल इसे जी, इसको फाल बोलते थे, और ये जमीन को ऐसे खोदता था। मौजूदा दौर के बच्चे जो है ये फाल से बिल्कुल नावाकिफ हैं, क्योंकि अब मशीन आ चुकी है। मशीन आ चुकी है, हमारे यहाँ भी मशीन आ चुकी है। ये अभी भी इस्तेमाल होता है कहीं कहीं, लेकिन इसकी भी अब मशीन आ गई है। बर्मा। इसको क्या कहते हैं जी? बर्मा। जी जी, हाँ। और इसको ऐसे रखा जाता था लकड़ी के ऊपर, और फिर गोल घुमाया ऐसे 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 करके ये पूरा सुराख जो है सुराख कर लकड़ी के आर पार निकाल लेता था। ये से यचवन आर, ये आर बड़ा पुराना आ रहा है, ये असलम साहब के परदादे का आ रहा है, शायद बिल्कुल घर से ही लाया है। ये बहुत पुराना है, और ये लकड़ी काटने के काम आता था। ये क्या रंदा, ये पुराने वक्त में ये रंदा इस्तेमाल होता था। हालांकि ये ज्यादा पुराना नहीं है, इसलिए ज्यादा पुराना नहीं है क्योंकि इसमें लोहे का इस्तेमाल हुआ है। ये दरमियानी जो पीरियड था उसका है, उससे पहले खालिस लकड़ी का जिसमें ये होता था एक, जिसको ब्लेड कहते थे। उसके लिए हम लोगों से अपील करते हैं कि अगर किसी के पास है लकड़ी का, वो इन तक पहुंचा दे, वो यहाँ पहुंचा दें। म्यूजियम में रखा जाएगा, उनका नाम बाकायदा लिखा जाएगा डोनर या तो ऐसे इसमें कुको, तो मुझे अंदाजा नहीं है कि ये वही है। ये पुराने वक्त में इस्तेमाल होता था। ये एक हांग होता था, हांग पत्ते घास जो गिरता, पाइनस के जो लीव्स होते थे, और उनको इकट्ठा करने के लिए ऐसे, फिर उसको एक टोकरी में भरा जाता था। हो सकता है वो टोकरी यहाँ पे हमें मिलेगी, जिसको यट हम बोलते थे। उस यट में भरा जाता था। ये क्या था? इससे रस्सी बनाते थे, रस्सी। ये रस्सी बनाने, बकरी के बालों से, बकरी की जो बाल होते हैं उससे रस्सी बनाई जाती है। रस्सी बनाई जाती है, रस्सी बनाने का। नरला, ओहो, ये नरला जो है बड़ा पुराना है, दिखा दे। ये नरला जो है बड़ा पुराना है। अच्छा, इसमें पानी डाला जाता था, और फिर जो है पाइप लगती थी। बुनियादी तौर पर ये हुक्का है। पुराने वक्त में हमारे जो दादा करते थे, अब तो बहुत कम, अब तो ज्यादा। और जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको चाहिए कि तंबाकू का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ये सेहत के लिए बहुत मुज़िर है। इसमें तंबाकू पिया जाता था, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। जो देख रहे हैं सिर्फ देखने की चीज है। इसको चिलम कहते हैं, और इसके साथ एक चिमटा भी होता था। आग इसमें लगाई जाती थी, डाली जाती थी, इससे थोड़ा हिलाया जाता था। तंबाकू भी इसी में डाला जाता था। तंबाकू का इस्तेमाल सेहत के लिए मुज़िर है। ये जो है ना, ये कटोरा है,
पीतल का था। पीतल का कटोरा है। पुराने वक्त में जिसके पास पीतल का कटोरा होगा वो भले इसका बहुत अमीर शख्स माना जाता था, जिसके पास भी ये पीतल की चीज हो। और ये पीतल भी का गिलास गिलास, पीतल का गिलास है, उसी जमाने का है, पुराने जमाने का, मतू साहब के दादे परदादे के जमाने का परदादे है। के ज़माने का। जी, ये जी। काफी पुराना है क्योंकि ये मैंने भी नहीं देखा है। ये कोज शायद है, कोच, कोंड, जी जी है ना? जी जी। इसमें ना मसाला। छोटी छोटी चटनी मसाले। असली से ये। अच्छा हाँ, कोज जो है असली ये है। काजवट तो शासी जी जी। ये काजवट और कोज इसको चटनी बनाई है बहुत हम ऐसे लोगों ने। करके इसको। हाँ, तो ये जो है छोटी छोटी जो इलायची दालचीनी वो जो है उसमें थोड़ी पीसा जाता था, अब भी है। ये जो आप चीज है ये प्रेस थी हमारे जमाने में, तो यही प्रेस थी। आग की प्रेस है इसमें, आग की अंदर प्रेस है। अंदर जाते- ये देखिए इसके पार्ट्स होते थे, इसमें आग पड़ती थी, बंद किया जाता था, यहाँ से इसको ये वाला ये खोल के इसको यहाँ से फूक डाली जाती थी, मारते रहते फूक थे, मारते जी, जी, थे, हाँ। फिर ये गर्म हो जाती थी, फिर प्रेस की जाती थी। इसे देखिए ये प्रेस है, और इस चुमटे से जो है कभी कभी ये लकड़ी का है, ये लेकिन लकड़ी का है। लेकिन लोहे का इस्तेमाल होता था आमतौर पर। ये लकड़ी का भी कभी कभी इस्तेमाल होता था। अब हम उस तरफ चलते हैं, उधर ही चलते हैं। कंगर, ऊन साफ करने के लिए। हाँ, ये जो ऊन, हाँ ये तो मैंने भी चलाई, ऐसे ऐसे बिल्कुल करके बिल्कुल 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 है। इसको ऐसे ऐसे करके ऊन इसमें डालते थे, फिर ऐसे ऐसे करके उसको पतला किया जाता था, और फिर ये उसके यिंदर बाद धागा निकाला जाता था, धागा निकाला जाता था, इससे। फिर ये यिंदर होता था। ये तो चरखा तो आपने देख ही लिया होगा। ये जो हमारा ये क्या है, बाई, धागा हाँ इसमें डाल के, इसमें धागा कंबल डाल के बनाते। उसको ऐसे फेंका जाता था, हम्म, बिल्कुल बीच से। तथा स्वनन क्या, वान, वाहन के शॉर्ट बीच से तो- फेंका जाता था, दूसरी तरफ से फिर उधर से वापस फेंका जाता था। हम्म। और कमल ये तैयार होता था, जो चादर कमल आप तैयार पीछे होती देख रहे थी, हैं। पट्टू तैयार होता था जिससे कपड़े बनते थे। इसको दो अब सुन। अब सुन। और इसको इसके अंदर जो है मेरे, हाँ इसके अंदर धागा। ऐसे धागा जो है यहाँ पे बांधते थे, फिर उसको ऐसे घुमाया जाता था, छोड़ा जाता था, फिर ये घूमता था और धागे का एक बंडल बनता था, छोटा बंडल। इसको क्या बने, अब सुन। अब सुन, अब सुन, युगो वचिंदर। वचिंदर। इससे चरखे से धागा काट के यहाँ जो गोला बनता था कून, वो इसमें डाल के इससे उठाते थे वापस, फिर हाँ, और दूसरा गोला बनाने के लिए। युगो यिंदर तुल यिंदर तुल वही या क्या इसका क्या जो है? ये इसी के साथ लगता था, और यहाँ से धागा निकालने के लिए धागा इसी में पिरोया जाता था, ऊन निकाल कर। हाँ बिल्कुल जी जी बिल्कुल। इस निब का इस्तेमाल हमने किया है, जो मौजूदा दौर के बच्चे हैं नहीं जानते हैं वो ये क्या है, बल्कि हमने इसका भी इस्तेमाल किया है। इसको बोलते थे हम कलम। कलम। ये कवच शासन ये किस पेड़ की होती थी? नगज ऐसा नागज कलम है ऐसा ना, कि जो नागज कलम है वो सबसे बेहतर कलम बेहतरीन मानी कलम, जाती बेहतरीन कलम। है। और इससे ना बड़ी खुशगति से लिखा जाता था। बिल्कुल। जिसको टेढ़ा हो गया ना थोड़ा, तो उधर ही हाथ के ऊपर ही हमें जो है थोड़ी हाँ, इसी से कलम से ही इसी से मार पड़ती थी। मार पड़ते थे। हाँ ये तख्ती पर लिखा जाता था। ये देखिए ये तख्ती होती थी, इसको एक घोटा होता था, वो घोटा भी रखिएगा आप इंशाल्लाह। चीन का, तो वो घोटा लगाते थे। आता था हब्बल एक होता था पहले, वो जी, मलते थे ताकि वो आज भी है, घास साफ है वो। हो जाए। हाँ, फिर जी। इस वाली कलम से हम एक चूना या ऐसा ना पोपड़ एक होती थी, मिट्टी, उससे हम सफेद मिट्टी, उससे लिखते थे। ये लिखते थे, उसी से लिखा गया। ये यिंदर का किसी ने मॉडल बनाया हुआ है छोटा सा, बच्चे ने बनाया, मदरसे के तालिब इल्म ने। और मोहतरम ये था हमारा डंडा, खेल, और ये थी हमारी सबसे बड़ा गुल्ली, खेल। और ये असलम साहब और मैं जो है बचपन में खुद यहाँ पे खेलते खेलते थे, थे। बहुत खेला है। मैं इसी गांव में पैदा हुआ हूँ, सोती के इसी गांव में, जहाँ पे ये म्यूजियम जो है मोहम्मद असलम मतू साहब ने एस्टेब्लिश किया है। ये बड़ा अच्छा लगा सर। ये क्या है, कड़च। ये है कड़च जो मौजूदा दौर में अब बहुत तब्दील हो गई है, तो स्टील की है, लोहे की है, प्लास्टिक की भी है। लेकिन रेडियो, और रेडियो तो आपने देखा ही होगा, इस तरीके का रेडियो हमारे यहाँ हमारे सामने आया और हमारे सामने वफात पा चुका, मरहूम हो चुका है हमारे सामने। हमारे और इस सामने। रेडियो पे मैं जब आता था, रेडियो कश्मीर श्रीनगर के करंट जी। फीचर यूनिट पे बिल्कुल शहरबीन में, तो यहाँ भले इसके कई लोगों ने हजारों रेडियो उस दौर में खरीदे उस दौर में, जब मैं रेडियो पे काम करता। बिल्कुल। उसके बाद रेडियो जो है गायब हो गया, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि रेडियो वापस आएगा। वापस आएगा। ये आप नोट करके रख ले, जो भी देख रहे हैं, रेडियो वापस आएगा। ये उसी जमाने की कैसेटें हैं। टैप रिकॉर्डर हमें मिला नहीं, अगर किसी साथी के पास हो तो आपसे गुजारिश है कि आप म्यूजियम के लिए दान कर दें।
ये जो सीडी वाले बच्चे हैं ना, वो जो फ्री फायर खेलने वाले, ये देख लें कि ये इस पे म्यूजिक चलता था, म्यूजिक भी और तकरीरें भी और पुराने वक्त की यादाश्त सारी चीजें, ये कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, रखने के लिए, और पीसी पे पढ़ते थे, लकड़ी की बनी होती थी, रहल पोट बोलते थे हम इसको। और ये हमारा जनाब आज ये सोलर लैंप जो आजकल निकले हुए हैं, ये हमारा था, ये मिट्टी के तेल पर चलता था, यहाँ मेंटल लगता था यहाँ पे। और फिर इसको जनाब ये जब शादी में और यहाँ से पहले इसको बड़ा करना पड़ता था, ऐसे पंप करना पड़ता था, फिर तेल निकलता था, तिल्ली जलाई जाती थी, और फिर जाके ये पूरी रात जलता था शादियों में। और ये लालटीन है इससे पहले का, और फिर ये सबसे पहले का ये लालटीन है मेरे ख्याल से। उससे पहले ये, उसके बाद ये आया, उससे पहले चोंग है। ये है जी चोंग है। इससे पहले, इससे पहले वाला जो हमारी घरों में रोशनी देता था वो ये है। और उससे पहले ये रोशनी का सफर यहाँ से शुरू हुआ है। रोशनी का सफर यहाँ से शुरू हुआ है। त्रकड़। आज डिजिटल है, उस वक्त में ये होता था, हमारे बचपन के दौर में यही चलता था, तराजू था, अदल का तराजू। और ये तो है, अभी भी है, ये अभी भी है जी फितुन है। ये स्टोव जो है बिल्कुल गायब हो चुका है, स्टोव बिल्कुल गायब हो चुका है। तो ये है भाई कि ये अगर आप देखेंगे कि इससे शुरू हुई कहानी, ठीक है जी, फिर यहाँ पे आई, फिर ये वाला आया रोशनी के लिए, फिर ये वाला आया, बीच में मोमबत्ती भी आ गई, फिर ये गैस आ गया, और अब ये सारी चीजें लगभग खत्म हो चुकी हैं। अब इनमें कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। इसको कुपी बोलते थे, तेल डालने के लिए होती थी। तो ये है सर सारी कहानी, और ये सारी चीजें जो है असलम साहब ने यहाँ पे रखी हैं। तो ये है जी अपना म्यूजियम बनाया हुआ, वहीं ये असलम साहब जी ठीक है। असलम साहब बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपने मौका दिया इस बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम को देखने का। जज़ाकल्लाह। इसको और बढ़ाएं, इसमें और चीजें जो है जो अब इस वक्त यहाँ पे नहीं दिखी, लेकिन आपने बहुत बड़ी कोशिश की है। जल्दबाजी में असल में हमारे मदरसे का प्रोग्राम था, तो उस प्रोग्राम से 3 दिन पहले हमने ये काम शुरू किया। जी तो जो चीज़ें हम मैसर हुई जल्दी में, कुछ हमारे घर में थी, कुछ दाएं बाएं यार दोस्तों ने दे दी, तो वो हमने रखने की कोशिश की है। अब इनको आपने थोड़ा कैटेगराइज करना है, जैसे घरों में इस्तेमाल होने वाली खाने पीने वाली चीजें वो अलग, जैसे बैठने के लिए इस्तेमाल होने वाली अलग, इस तरीके से ये रखा आपने, रोशनी के लिए ये अलग। जी म्यूजिक के भी इंस्ट्रूमेंट हमारे यहाँ होते थे, बिल्कुल होते थे, दफला होता था, वो भी कहीं से अगर कोई देख रहा है मुझे तो वो इन तक पहुंचा दे अगर आपके घरों में ऐसे पड़े हुए हैं। अच्छा, द्राती होती थी, द्रौत जिसको हम बोलते थे, वो मैंने यहाँ पे देखा नहीं, अभी इस्तेमाल होता है जी, लेकिन जल्दी ही गायब हो जाएगा क्योंकि मशीन आ चुकी है। बिल्कुल। एक तवस होती थी, एक चिमटा होता, मतलब इस तरीके की सारी चीजें जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता तोड़ होती थी, वो भी गायब हो चुकी है। जी लगभग अब गायब हो रहा है। बिल्कुल मशीन आ चुकी है। तो ये चीजें अगर किसी के पास है, और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज ऐसी है जो इनको रह गई है, इनके इस म्यूजियम को मदद आप करें, यहाँ पे भी आए, इसको देखने के लिए भी आए। मैं तो ये कहूंगा आपसे कि इस म्यूजियम को थोड़ा पब्लिक के लिए भी आप ओपन करके थोड़ी सी टिकट आप रखें, उससे आपका रेवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा। 2 रुपए रखें, 5 रुपए रखें इसको देखने के लिए, ताकि लोग जो है आ जाएं और इसको देखें। 5 रुपए 10 रुपए से उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो यहाँ की जो विरासत है उसको देखने का काम करेंगे इंशाल्लाह। जरूर हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें जितनी चीजें कम है वो पूरा करने की, और पूरा लोगों के लिए इसको खोल दिया जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इसके बाद फिर देखेंगे टिकट क्या होगा। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, बहुत मुबारक।